तो आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान संशोधन। और संविधान संशोधन में और सारे क्वेश्चन हैं, उसको हम लोग पढ़ चुके हैं और कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग वीडियो के स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखेंगे, यानी कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी जो है धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को किस संविधान संशोधन जोड़ा गया था। यानी कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। यानी कि भारतीय संविधान का 103वें संविधान संशोधन सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में डॉट डॉट के लिए आरक्षण यानी कि आरक्षण प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि 124वें संविधान संशोधन में होता है। ठीक है, और इसको पारित किए, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। और इसमें जो भी क्वेश्चन है सिलेक्टेड क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया ही क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि 103वें संविधान संशोधन में आर्थिक जो आरक्षण होता है इससे संबंधित होता है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, यानी कि 124वें संविधान संशोधन के अनुसार शैक्षणिक स्थानों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए आरक्षित सीटों का प्रतिशत क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 10 होता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करेंगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा 51A यानी कि 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि यह जो है 46वें संविधान संशोधन यानी कि 2002 में लाया गया था। ठीक है, और इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि 6 से 14 वर्ष की जो आयु के अपने बच्चे को शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराना, यह कर्तव्य 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। किस संवैधानिक संशोधन के तहत राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि 46वें संविधान संशोधन के द्वारा होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करेंगे। भारत के संविधान का यानी कि डॉट संशोधन ग्राम सभा को यानी कि राज्य विधानमंडल द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को यानी कि निष्पादित करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की स्थापना के रूप में परिकल्पित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा होता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यानी कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि 7वां संविधान संशोधन होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकार को समाप्त कर सकता है। तो इसका राइट आंसर ये होता है, यानी कि 26वें संविधान संशोधन 1971 होता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करेंगे। भारतीय संविधान के 61वें संविधान संशोधन यानी कि किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि मतदान की आयु 21 से वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। कब? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। ठीक है, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान में किस संशोधन ने यानी कि टैक्स जो होता है टैक्सेस ऑन सर्विसेज नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 88वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करेंगे। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने अनुच्छेद 19 में संशोधन किया और सामान्यतः और निश्चित रूप से जमींदार उन्मूलन कानूनों की संवैधानिक वैधता को पूरी तरह से सुरक्षित करने वाले प्रावधानों को शामिल किया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जो चौथा संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, यानी कि किस संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्णतः राज्य का दर्जा दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर एक ए हो जाएगा, 56वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की पहली सूची में संशोधन करके गोवा, दमन, दीव को भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 12वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। ठीक है, 12वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था? तो 1951 में किया गया था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत के संविधान में यानी कि भारत के संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो 1951 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यानी कि भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? इसका भी राइट आंसर सी हो जाएगा, 1951 में किया गया था। और जो भी क्वेश्चन है पूछा गया है सिलेक्टेड क्वेश्चन ही है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जो पांडिचेरी होता है, यानी कि पुडुचेरी भी बोलते हैं, पांडिचेरी भी बोलते हैं, को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 14वें संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 21A को एक मौलिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 46वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, यानी कि वे संवैधानिक संशोधन अधिनियम यानी कि 2002 से भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। कब किया गया था? तो 46वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी कि राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A को प्रस्तुत किया गया था? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि 46वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 कब लोकसभा द्वारा पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि 22 जुलाई 2019 को किया गया था। ठीक है, 22 जुलाई 2019 को किया गया था। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यानी कि भारतीय संविधान के प्राथमिकृत हिंदी पाठ्य के निम्नलिखित संविधान संशोधन में किसके द्वारा
प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 98वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में किया गया था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। यानी कि भारतीय संविधान का 100वां संविधान संशोधन प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि भारत द्वारा क्षेत्र को प्राप्त करना और बांग्लादेश में कुछ क्षेत्र हस्तांतरण करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि 46वें संविधान 1946 का 40वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 297 हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया जाता है कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 42वें संविधान संशोधन होता है। ठीक है, जिसे दल बदल भी कानून कहा जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यानी कि 1985 में भारतीय संविधान के 92वें संविधान संशोधन में सुधार किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, यानी कि दल विरोध कानून को शामिल किया गया था। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 46वें संविधान संशोधन 2002 में के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये तो सही होगा ऑप्शन, और इसका और ऑप्शन है हम लोग देखते हैं। तो इसका राइट आंसर यानी कि डी हो जाएगा, क्योंकि ये आंसर गलत है और इसका गलत ही पूछ रहा था, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। यानी कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुसूची को में जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 9वें संविधान संशोधन हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 42वें संविधान संशोधन। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और ये वीडियो रिवीजन का पर्पज़ से बनाया गया। अगर आप लोग क्लास नहीं किए हैं तो क्लास कर लीजिए, उसके बाद ही इसको देखिएगा, क्योंकि वीडियो रिवीजन के पर्पज़ से बनाया गया है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा, 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 74वें संविधान संशोधन 1992 ने भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यानी कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5 वर्ष का होता है, और इस अधिनियम को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के 100वें संशोधन को मंजूरी निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति ने दी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रणब मुखर्जी। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और इसको पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने घोषणा किया कि संसद के पास 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या
हटाने की शक्ति है और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के तहत कानूनी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 24वें संविधान संशोधन हो जाएगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, भाग 9 को शामिल किया गया था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और इसको पढ़ेंगे, यानी कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत सांसद संविधान में संशोधन कर सकता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 368 के द्वारा कर सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि भारत के संविधान का अनुच्छेद संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया बताता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 368, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, यानी कि भारत के एक नए राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि साधारण बहुमत चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 101वें संविधान संशोधन के द्वारा लगाया गया था। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का है, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर है हम लोग का महानवादी एवं नियंत्रक एवं महालेखन परीक्षण। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे और इस चैप्टर को पढ़ने का प्रयास करेंगे और यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें है, भारत के केंद्र और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियों और व्यय की संक्षिप्त जो होता है संपरीक्षण करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी होती है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि महाधिवक्ता के पास होता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखन परीक्षक के पास होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का 148वें यानी कि डॉट के एक स्वतंत्र यानी कि स्वतंत्र कार्यालय का उपबंध करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखन परीक्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का 139वें से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखन परीक्षण के कर्तव्य एवं शक्ति होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और इसको पढ़ेंगे, यानी कि भारतीय लेखा परीक्षक और महालेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखन परीक्षक इसका राइट आंसर होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के यानी कि भारत में प्रथम महालेखाकार कार्यालय की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 1958 में किया गया था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यानी कि भारत के जो भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से
कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखन परीक्षण यानी कि सीएजी के लिए स्वतंत्र पद का प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 148। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और इसको पढ़ेंगे। भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखन परीक्षण का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि अनुच्छेद 148 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यानी कि भारत का कौन सा आधिकारिक सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि भारत का अटॉर्नी जनरल। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, उसको देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का 76वें अनुच्छेद निम्नलिखित में से किसके कार्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा यानी कि भारत के महानवादी से संबंधित हो जाएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे राजनीतिक दल। ठीक है, और इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं राजनीतिक दल और इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे यानी कि चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता पर काबिलियत होने के लिए एक साथ अपनाने वाले लोगों के समूह को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजनीतिक दल कहते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 1980 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यानी कि काशीराम किस राजनीतिक दल के संस्थापक थे? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा यानी कि बहुजन पार्टी के थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यानी कि 1977 में जगजीवन राम ने किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी जिसका बाद में जनता पार्टी में विलय कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1925 में किया गया था। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, यानी कि मार्क्सवादी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1964 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक यानी कि 1985 में स्थापित सबसे पुराना दल है जिसने कई बार विभाजन का सामना किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और इसको पढ़ेंगे यानी कि भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ में निहित है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा श्याम प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का काशीराम द्वारा बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसकी जयंती पर किया था? तो भीमराव अंबेडकर की जयंती पर किए थे। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस वर्ष अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया था। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य का राजनीतिक पशु लाल पांडा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि सिक्किम का लाल पांडा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा राजस्थान का राजनीतिक पक्षी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा
यानी कि सोना चिड़िया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि चंदन डॉट डॉट का राजकीय वृक्ष है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कर्नाटक का हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भारत सरकार के, के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य वंश से अपनाया नहीं गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सत्यमेव जयते। ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जंतु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में स्थान नहीं दिया गया है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि ऊँट को नहीं दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यानी कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सफ़ेद भाग के केंद्र में एक गहरे नीले रंग का अशोक चक्र यानी सुयोजित है और इस चक्र में कितनी तिलियां हैं, तो 24 तिलियां हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3:2 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रगान को हिंदी संस्करण में कब अपनाया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा। ठीक, यानी कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को हिंदी संस्करण में कब अपनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से परिलक्षित हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आनंद मठ से लिया गया था। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि ब्लू जे या इंडियन रोल नीलकंठ पक्षी कितने भारतीय राज्यों का राजकीय पक्षी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 3 है। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे यानी कि नेक्स्ट चैप्टर क्या है, यानी कि राजकीय भाषा। तो इस चैप्टर को हम लोग जैसे कि नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे और इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बनाएंगे शासकीय यानी कि राजकीय भाषा, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसके बारे में बनाएंगे। और इससे पहले और सारे हम वीडियो बना चुके हैं, अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसको देख सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, और इसके पहले और हम क्वेश्चन बना चुके हैं, और इसमें जो भी क्वेश्चन है सिलेक्टेड क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में पूछा गया ही क्वेश्चन है। ठीक है, और जो अगर कहीं क्लास कर लिए हैं वहीं वीडियो को देखेंगे, क्योंकि वीडियो रिवीजन के पर्पज़ से बनाया गया है। ठीक है।